उस टाइम बाद ये चीज़ इतनी वियर्ड हो गई कि उनके कपड़े तक भी उतर जाया करते थे। शारीरिक पीड़ा मिलती थी उन्हें और जैसे उनको फ़ील होता था कि उनके मतलब शरीर का कोई और यूज़ कर रहा है। उन्होंने उस कच्चे कलवे की स्पिरिट को ना बकरे में ट्रांसफ़र किया था। बहुत से लोग मुर्गे की बलि देते हैं। मुर्गे में भी बहुत सारी वैरायटी होती है। चेक करने के बाद उसी मुर्गे की बलि जाती है। वो मुर्गा बहुत ही कम मिलता है। हनुमान चालीसा एक बहुत ही अच्छी चालीसा है हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन उसमें कुछ कुछ पंक्तियां छुपाई गई हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब वरुण पास चलावे। मैंने इसका प्रभाव देखा है, बहुत सॉलिड प्रभाव है इसका। ज्ञान होने के बाद भी जब उन्होंने गलत कार्य किए उसके बाद उनको जो योनि मिलती है वो होती है ब्रह्म राक्षस की। मरने के बाद भी अच्छे कुल में अच्छे ज्ञान होने के बाद भी विवाह होने के बाद भी पराई स्त्रियों पे नज़र रखना, उनके लिए गलत सोचना, ठीक है, और गलत कर भी देना, ये योनि प्राप्त होती है ब्रह्म राक्षस की। और एक जो मुर्गा होता है, देसी मुर्गा होता है, उसके पंख उल्टे होते हैं, उसकी बलि देती हैं। बाकी इंसान क्या सब बताना तो पड़ेगा ही ना। अगर लोग चाहते हैं कि उन्हें कुछ नॉलेज मिले तो बताना तो पड़ेगा ही। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मिस्टिकल टॉक्स के एक और नए एपिसोड में। और मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों, जो मेहमान आज हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा, डॉक्टर अक्षय केवी जी और गुरु अंकिता। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। थैंक यू। और कैसे हैं आप? सबसे पहले तो हम अच्छे हैं, आप बताइए। जी, सब बढ़िया एकदम। अ, हमने 2 एपिसोड पहले भी करे थे साथ में और काफ़ी अच्छा जनता का उस पर रिस्पॉन्स था। काफ़ी जवाब आते हैं तो जनता काफ़ी प्यार देती है आपके एपिसोड्स पर। कमेंट्स भी काफ़ी अच्छे आते हैं। तो स्टार्टिंग में करना चाहूँगा सबसे पहले ना सर कि जब आपने सबसे पहला एपिसोड हमने जब साथ में किया था ना, तो आपने एक चीज़ बताई थी, हनुमान चालीसा को सिद्ध करने का तरीका। तो उस पर जो है जनता का काफ़ी एक अच्छा रिस्पॉन्स था कि कुछ जो नया उन्हें जानने को मिला। तो वैसे ही कुछ हनुमान जी के भक्तों के लिए कुछ अगर आप कुछ नया बता सको उस तरीके से ही। देखो, हनुमान चालीसा एक बहुत ही अच्छी चालीसा है हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन उसमें कुछ कुछ पंक्तियां छुपाई गई हैं और जो हमें हमारे गुरु से प्राप्त हुई हैं। एक पंक्ति हमें उनसे प्राप्त हुई थी हनुमान चालीसा की। तो उन्होंने हमें बताया था, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब वरुण पास चलावे। अच्छा। ठीक है। तो यहाँ पे वरुण पास एक अस्त्र है, हनुमान जी के पास है, जो जलीय अस्त्र है। जितनी भी अग्नि तत्व की एनर्जी है और जल तत्व की एनर्जी है, अगर हम ये लाइन रिपीट करते हैं 108 टाइम्स या 21 टाइम्स या 40 टाइम्स, जिसकी जैसी इच्छा, इसको अगर रेगुलर करने लगते हैं तो ये वरुण पास हमारे साथ चलने लगता है। उनका अस्त्र और उनका आशीर्वाद ये इतना पावरफुल होता है कि हम इससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपनी। और जैसे आप जैसे बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं नेगेटिव एनर्जी से, अगर वो ज़िंदगी भर इसको करता रहेगा ना, तो नेगेटिव एनर्जी उससे 10 किलोमीटर दूर रहेगी। ये प्रमाणित है। मैंने ये लाइन बहुत लोगों को बताई है, इसका उन्होंने यूज़ किया है और उसका अच्छा रिजल्ट मिल रहा है उनको। क्योंकि ये गुरु ज्ञान है, किताबी वाला ज्ञान नहीं है। अगर गुरु ने ज्ञान दिया है तो उनको भी कहीं ना कहीं से मिला होगा। एज ए सपने के माध्यम से, ड्रीम के माध्यम से शक्तियाँ जो बताती हैं वो बहुत ही एक्यूरेट चीज़ होती है, जो हमें सीधे सीधे ब्रह्मांड से मिल रही है। ये वो चीज़ें हैं। अब किसने क्या लिखा है ये तो वही जाने, या जो पढ़ रहे हैं वो जाने। लेकिन ये जो मुझे गुरु से मिला है, हमको गुरु से मिला है, मैंने इसका प्रभाव देखा है, बहुत सॉलिड प्रभाव है इसका। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब वरुण पास चलावे। जैसे कि भूत प्रेतों को उतारने के लिए भी क्या ये यूज होता है? जब वरुण पास चल जाएगा ना, तो उतारने की क्या जरूरत है, वो तो उनको लेके डूब जाएगा। वो तो जल की शक्ति है, बहा देगा उनको। अग्नि तत्व के होंगे, उनको बुझा देगा। इतनी पावर होती है। मतलब बस जपना है, जपना है बस, डेली यूज। डेली यूज में। आप जपो, 3 दिन जप के देखो, और फिर आपकी कमेंट बॉक्स में खुद ही आंसर आ जाएगा कि इसका हमें प्रभाव दिखा, बहुत तीव्र प्रभाव दिखा है। वही हनुमान चालीसा पढ़ने की जरूरत नहीं, खाली एक लाइन आप ये पढ़ के देखो, आपको खुद इसका रिजल्ट मिल जाएगा। क्योंकि मैं जनता को थोड़ा सा जागरूक करना चाहता हूँ और
मैं चाहता हूँ कि वो सेल्फ बने, किसी के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि सेल्फ भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज के समय में इतनी नेगेटिव एनर्जी फैली हुई है पूरे विश्व में। इंडिया में क्या, इंडिया से आप बाहर जाओ, इंग्लैंड, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ इंडिया में कुछ नहीं है, वहाँ पे जाओगे इससे ज़्यादा परेशान है लोग बाग और हील ही नहीं हो पा रहे हैं। तो अगर ये आप करोगे तो बहुत अच्छा बेटर महसूस होगा आपको। आप भी करके देखना, ठीक है? आपको जिसका चमत्कार देखेंगे। जी, बिल्कुल। जैसे कि हम सुनते हैं कि ये जो भूत-प्रेतों का है, तंत्र-मंत्र जो है, वो ज़्यादातर हम ऐसा सुनते हैं ना कि इंडिया में ही हो रहा है। लेकिन इंडिया के बाहर आप कह रहे हो कि इससे भी ज़्यादा ये चीज़। अब इंडिया में लोग हैं बाहर की, उनकी खबर नहीं है ना। अब हमको तो खबर रहती है, क्योंकि हमसे क्लाइंट जुड़ते हैं ऑल वर्ल्ड के। हमें पता है ना कि कितनी नेगेटिव एनर्जी है बाहर, कितने लोग परेशान हैं, ठीक है? तो अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इंडिया में कुछ नहीं, इंडिया से बाहर बहुत ज़्यादा परेशान है इस चीज़ के लिए। खाली इंडिया को बदनाम कर रखा है कि इंडिया में ये अंधविश्वास है, ये है, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा परेशान है। साइकोलॉजिकल भी है और वैसी भी। जब ये साइकोलॉजिकल तो इंसान ऑटोमेटिकली हो ही जाता है, अगर उसके पीछे कुछ नेगेटिव एनर्जी है या उसका ऑरा मंडल वीक हो गया है ना? या उसकी कुंडली डिसबैलेंस हो गई है, तो ऑटोमेटिकली वो साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब तो हो ही जाएगा। तो दोनों तरह से ट्रीटमेंट करना होता है इसलिए उसका। जी, जैसे कि हम देखते हैं कि जो हम मूवीज़ भी देखते हैं, हॉरर मूवीज़, तो वो बाहर ज़्यादा बनती है हॉरर मूवीज़। यानी कि वहाँ पे कुछ तो घट रहा होगा ना कि वो इतना ज़्यादा हॉरर पे बन। बहुत ज़्यादा घटता है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में ये सब कुछ है, हर जगह है ये। आप साउथ अफ्रीका में जाइए, इंग्लैंड में जाइए, ऑस्ट्रेलिया में जाइए, इंडिया में क्या है, साउथ अफ्रीका में तो इससे खतरनाक तंत्र चलता है, वो तो सौदा होता है सीधे-सीधे, हर चीज़ का। ठीक है? खुलेआम मिलती है तंत्र की चीज़ें, सामग्री वहाँ पे, हर चीज़ मिलेगी आपको वहाँ पे। ठीक है? आपने बैम्बू को घूमते हुए देखा होगा वहाँ पे, ठीक है? उसी बेस पे हमारी हांडी घूमती है, ठीक है? तो वो एक ही है। दोनों में दोनों टेक्निकल होते हैं ये सब चीज़ें, कैसे घूम रही है, लेफ्ट-हैंड प्रोटॉन का कमाल है सब। कैथोड, ठीक है? कैथोड बीच में होती है, इलेक्ट्रॉन नीचे, प्रोटॉन ऊपर है, और उसमें एक ट्रिक है, टेक्निक है, उससे वो घूमती है, हार्डली भी और ये भी, ठीक है? और इसी से ये सुदर्शन चक्र चलाते थे श्री हरिनारायण, इसी टेक्निक से। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमारी बॉडी के आसपास होते हैं, ठीक है? और आप इसको नेगेटिव एनर्जी भी कह सकते हो, पॉजिटिव एनर्जी भी कह सकते हो। जो एनर्जी हमारे आसपास हमेशा रहती है, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि उसको कैसे फील करना है। जो तांत्रिक होते हैं इसी मेथड को यूज करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि ये मेथड यूज कैसे करना होता है। बस उनको जैसे सिखा के जाते हैं उनके गुरु कि हांडी उतार के ये ऐसे कर देना, वैसे कर देना, बस उनको इतना पता रहता है, लेकिन इसके पीछे क्या टेक्निक है वो चीज़ नहीं पता रहती है। हर चीज़ टेक्निक है, हर चीज़ जो तंत्र है वो टेक्निक है। जो प्रूफ होता गया है वो साइंस में आ गया, जो अभी प्रूफ हो रहा है वो अभी अंधविश्वास में है। जब ये भी प्रूफ हो जाएगा तो ये भी साइंस के अंदर आ जाएगा। लेकिन साइंस से बड़ा साइंस तंत्र है ना? फ़िरौन का जादू, फ़िरौन के जादू ने इजिप्ट के पिरामिड बना दिए, इंसानों की बस की ना था। वो फ़िरौन के जादू के कमाल है वो। टेक्निक इतनी हाई थी कि उसने पिरामिड तक बना दिए, है ना? तो बहुत खतरनाक होता है तंत्र, बस समझना है उसको कि कैसे उसका यूज़ करना है। ब्रह्मांड में इतनी सारी एनर्जी है, रात में अगर आपको एनर्जी का प्रभाव देखना है, एनर्जी एब्ज़ॉर्ब करनी है अपने अंदर, तो रात में करिए। रात में फ़िल्ट्रेशन अच्छा होता है, कम्युनिकेशन अच्छा होता है, सिग्नल क्लियर होते हैं, ठीक है? आप रेडियो बजाते होंगे पहले, दिन में अच्छी आवाज़ नहीं आती होगी, रात में एकदम क्लियर सिग्नल आता होगा। तो ऐसे ही तंत्र का भी है, एनर्जी तो हमें ब्रह्मांड से ही मिल रही है ना। तो एनर्जी आप इसलिए कहते हैं रात में साधना कीजिए, रात में ईश्वर का नाम स्मरण कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? यही होता है कि सुबह के समय और अच्छी फ्रीक्वेंसी मिलती है हमको, मॉर्निंग में। हाँ, ब्रह्म मुहूर्त होते हैं, उसमें बिल्कुल क्लियर होता है एकदम। इसलिए कहते हैं सुबह-सुबह जाप करिए, इसके पीछे रीज़न ये है, कोई अंधविश्वास नहीं है, एक साइंस है हमारा तंत्र, हमारा सनातन धर्म में जो भी है सब साइंस है। अच्छा सर, जैसे कि थोड़ा-सा मैं चाहूँगा कि हम एंटिटीज़ पे आ जाएँ। जैसे कि हमने पहले पॉडकास्ट में ही ज़िक्र किया था ब्रह्म राक्षस का, पर उस पे ज़्यादा खुल के बात नहीं हुई थी। तो मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि ना ब्रह्म राक्षस कौन होता है, एक बार फिर से अगर आप बता सको? ठीक है। तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि कोई किसी भी ब्राह्मण, ज्ञानी ब्राह्मण की डेथ हुई तो वो ब्रह्म राक्षस बन गया, है ना? लेकिन ब्रह्म राक्षस में भी जैसे किसी ज्ञानी ब्राह्मण की डेथ होती है और वो किसी प्रेत योनि में जा रहा है, उसमें भी 3 कैटेगरी होती है। एक होता है ब्रह्मदेव, एक होता है ब्रह्म पिशाच और तीसरा होता है ब्रह्म राक्षस, ठीक है? ब्रह्मदेव वो हुए जो जिन्होंने जीते जी अच्छे काम करे, लेकिन 1-2 कर्मों की वजह से वो थोड़ा-सा मतलब
मोक्ष की तरफ नहीं जा पाए। और लोग कुछ होते हैं कि जैसे कोई संत महात्मा हो गया, ठीक है, तो वो भी एक तरीके से ब्राह्मण हो गए। जिसके पास ज्ञान है वो पंडित है, वही ब्राह्मण है ना। हमारे धर्मों का आधार तो अंग्रेजों के आने के बाद हुआ था कि जिसने चमड़ा बेचा वो चमार हो गया, जिसने लोहे का काम किया वो लोहार हो गया, है ना। तो जिसके पास ज्ञान है वही ब्राह्मण है, जिसके पास ज्ञान है वही पंडित है, ठीक है। किसी भी ज्ञानी व्यक्ति की जब मृत्यु होती है ना, और मृत्यु के बाद भी वो पूजा जाता है, उसकी हेल्प लोगों को चाहिए होती है, ठीक है। तो उसको हम ब्रह्मदेव के नाम से जानते हैं, जिनकी साधना भी होती है, लोग उनको सिद्ध भी करते हैं, भोग इत्यादि दे करके उनसे अच्छे काम भी करवाते हैं। ज्यादातर जो बजरंगबली के उपासक है, आप उनके पास देखना ब्रह्मदेव की शक्ति होती है। आप यूपी और बिहार में जाओ, वहां पे मैक्सिमम घर ऐसे मिलेंगे आपको जहाँ पे ब्रह्मदेव की पूजा होती है, ठीक है। तो वहां पे वो ब्रह्मदेव की पूजा होती है जो जीते जी जिन्होंने अच्छे काम किए, सनातनी ज्ञान था उन्हें, जिन्होंने जीते जी लोगों की हेल्प करी, मरने के बाद भी लोग उनको मतलब याद करते, पुकारते और वो आ करके उनकी हेल्प करते, ये ब्रह्मदेव होते हैं। अब बात करते हैं ब्रह्म राक्षस की, पहले मैं ब्रह्म पिशाच ही बोलती हूँ, पहले हम बात करते हैं ब्रह्म पिशाच की। तो ये वो लोग होते हैं जो ब्राह्मण योनि में जन्म लेते हैं, उनको ज्ञान होता है और शादी के पहले उनकी मृत्यु हो जाती है, वो होते हैं ब्रह्म पिशाच, ठीक है। जिनकी यौन इच्छाएं अधूरी रहती हैं, जो मन से बिल्कुल हठी ही रहते हैं और चंचल भी होते हैं। जैसे किसी चीज का अगर बच्चे ने हठ कर लिया तो वो हठी हो गया, ठीक है। और उसका मन हर वक्त डाइवर्ट होता है, किसी एक चीज पे वो फिक्स नहीं है, ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं है उसके माइंड में, तो वो हो गया ब्रह्म पिशाच, ठीक है। ये ब्रह्म राक्षस से भी खतरनाक होते हैं। ब्रह्म राक्षस वो होते हैं जिनको बहुत ज्यादा ज्ञान है, लोगों की वो मदद कर रहे हैं या नहीं कर रहे से फर्क नहीं पड़ता, ज्ञान है। ज्ञान होने के बाद भी जब उन्होंने गलत कार्य किए, उसके बाद उनको जो योनि मिलती है वो होती है ब्रह्म राक्षस की। मरने के बाद भी, अच्छे कुल में अच्छे ज्ञान होने के बाद भी, विवाह होने के बाद भी पराई स्त्रियों पे नजर रखना, उनके लिए गलत सोचना, ठीक है, और गलत कर भी देना, ये योनि प्राप्त होती है ब्रह्म राक्षस की, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा जो खतरनाक अगर कहा जाए तो ब्रह्मदेव है, क्योंकि उनके पास दैवीय शक्ति है। वो चाहे तो इन दोनों को कंट्रोल भी कर सकते हैं और चाहे तो वो किसी को परेशान भी कर सकते हैं। उनका भी इस्तेमाल किया जाता है लोगों को परेशान करने में। आपने देखा होगा बहुत लोगों पे बजरंगबली की सवारी आ जाती है, जिन्होंने कभी बजरंगबली की सेवा इत्यादि नहीं की है ना, तो उनके ऊपर ब्रह्मदेव की सवारी होती है और वो लोगों को ट्रीट करते तो लोग ट्रीट हो भी जाते, ठीक है। वो खुद भी पूजा पाठ करते, बहुत ही साफ सफाई से रहते हैं। अगर आपने सुना होगा किसी पे बजरंगबली की सवारी आ रही है तो अगर वो किसी का जूठा भी छू ले तो वो मतलब बीमार हो जाता है। हमारे उत्तराखंड में ये ज्यादा होता है, फिलहाल पहाड़ों पे ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे सवारियां लोगों पे ज्यादा आती है ना। तो ये चीज हो गई ब्रह्मदेव की बात, ये परेशान भी करते, अच्छे काम भी करते हैं। एक्चुअली हनुमान जी की सवारी नहीं आती, वो ब्रह्मदेव की सवारी ब्रह्मदेव है। की ही आती है। जी, ब्रह्मदेव हमेशा हनुमान जी के सेवक होते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं जितने भी लोग बोलते हैं कि हम पे हनुमान जी की सवारी, तो वो एक तरीके से ब्रह्मदेव की सवारी होती, क्योंकि जैसे जिस भी देवी देवता की आप साधना करते हो ना जीते जी, मरने के बाद अगर आपको शरण प्राप्त होती है तो उनकी ही होती है। अगर किसी को प्रेत योनि भी मिलती है ना, तो मरने के बाद भी उसके मन में पश्चाताप होता है, तो वो भी उसी देवता की शरण में वापस को जाता है कि मतलब मैं ऐसा क्या काम करूं कि मुझे मोक्ष मिले। तो उसे उस तरीके में आप समझ सकते हैं कि वो मरने के बाद प्रेत योनि में आने के बाद भी वो अच्छे काम करना चाह रहा है, तो उसे हम देव की योनि देते हैं, है ना। या फिर ईश्वर भी उसे आशीर्वाद देते कि ठीक है, तुम लोगों का भला करते रहो, तुम्हारा मोक्ष का समय जल्दी जल्दी आता रहेगा। क्योंकि मरने के बाद भी कर्म है, जीते जी भी कर्म है। मरने के बाद भी लोग लोगों के शरीर में आकर के जब तप करते हैं ताकि उनको जल्दी से जल्दी मोक्ष प्राप्त हो, है ना। क्योंकि इंसानी शरीर एक ऐसा माध्यम है ना जिससे आप भगवान को प्रत्यक्ष खड़ा भी कर सकते हो अपने सामने, और लोग किया भी करते थे, है ना। तो इस वजह से इंसानी शरीर से वो चाहे तो अपनी सारी इच्छाओं की भी पूर्ति कर सकते हैं, मोक्ष की भी प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये चुनते हैं, जरिया बनाते हैं। और ब्रह्म पिशाच जो होते हैं, ब्रह्म राक्षस को तो फिर भी कंट्रोल किया जा सकता है एक बार में, ब्रह्म पिशाच को पकड़ पाना ही बहुत मुश्किल होता है। अगर ये किसी के साथ है तो ये अकेला नहीं होता, इसके साथ बहुत सारी चीजें चलती हैं, मेल फीमेल बच्चे वगैरह सभी चलते हैं इसके साथ। मतलब उनकी सोल्स, जी, उनकी आत्माएं होगी। मरने के बाद भी इनका एक काफी अच्छा खासा ग्रुप होता है। और जब इनको देखा जाता है ना, तो ये सबसे पीछे खड़े होते हैं, ये हाथ में नहीं आते, और लोग सही कराते कराते फिरते घूमते रहते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता उनके घर में। ब्रह्म पिशाच तक पहुंचने के लिए इन सब से
करना पड़ेगा और वो दिखाई ही नहीं देता। लोग अगर देखने बैठेंगे तो किसी को फीमेल, किसी को मेल ऐसा दिखाई देगा, उसी भंवर में वो फँस जाते हैं। ये शक्ति जल्दी सामने नहीं आती है। अगर बहुत नॉलेजेबल इंसान है, वो ही पकड़ सकता है इसे। ठीक। ब्रह्म राक्षस की क्वालिटी एक ये भी है, जैसे वो आपके शरीर में रहेगा, मतलब शरीर में क्या, आपके ऑरा मंडल में रहेगा। शरीर में तो कोई चीज़ नहीं होती, एक आत्मा ही होती है, और आपको पता नहीं चलेगा ज़िंदगी भर कि वो आपके साथ है। आप ही की तरह, आप ही का रूप, आप ही की तरह बोलने लग जाएगा, आप ही की तरह, आप ही को हैंडल करेगा, मतलब बस अपना इच्छाएं पूरी करेगा, अपना पूजा पाठ करेगा, मोक्ष का रास्ता ढूंढेगा। ठीक है। और ब्रह्म राक्षस की बात कर रहा हूँ, पहले तो परेशान करेगा स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा, सवारी आएगी, खेलेगी कूदेगी। ठीक है। उसके बाद जैसे दिखाते शांत हो जाती है तो जाएगा नहीं वो, लेकिन रहेगा अंदर ही, पता नहीं चल पाएगा, फिर आप पता नहीं कर सकते हो उसको। इतने अच्छे से रहेगा ना, अच्छे से सवारी नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगी, आप महसूस ही नहीं कर सकते हो। उसको पकड़ना नामुमकिन है, लेकिन किसी किसी की नज़रों से उसका बचना नामुमकिन नहीं है। हम जैसे लोगों जैसे हैं पहचान लेते हैं असलियत क्या है। जी। तो इनको हटाने का मेन तरीका मतलब किस तरीके से हटते हैं, कुछ है इसके ऊपर? हाँ, पद्धति होती है जो गुरु की तरफ से मिली होती है और इस पे बाण चलाया जाता है। ठीक है, तो ये माता बगलामुखी का ही बाण चलता है। अगर इनको हटाना है, कोई बहुत बड़ी नेगेटिव एनर्जी है, तो ब्रह्मास्त्र विद्या ही काम आती है। ठीक है, महाकाली भी काम आती है, लेकिन अगर ब्रह्म राक्षस है, ब्रह्म पिशाच है या ऐसा कुछ है, या जिन-जिन्नातों की बहुत बड़ी शक्ति है, तो महाकाली या ब्रह्मास्त्र विद्या माता बगलामुखी का इस्तेमाल किया माता जाता है। बगलामुखी का ही ज़्यादा ही उनका स्मरण करके, उनसे प्रार्थना करके इसको हटाया जाता है, रिमूव किया जाता है, क्योंकि ये बहुत चालाक होते हैं और चालाक के लिए चालाकी करनी पड़ती है, और माता बगलामुखी से चालाक कोई है नहीं। ठीक है। वो हंसते हंसते पता नहीं क्या क्या कर देती हैं। क्योंकि माता महाकाली है ना, उनके सामने भूत हो, प्रेत हो या इंसान हो, अगर वो उग्र के लिए बहुत उग्र है, लेकिन अगर कोई उनके सामने रो जाए ना, तो वो असुर हो, भूत हो, प्रेत हो या इंसान हो, उसके लिए वो शिव को भी पीछे छोड़ सकती है। वो एकदम भावुक हो जाती है, मतलब वो जितनी उग्र है ना, उतनी ही उसके ऑपोजिट वो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर देती है। ब्रह्म राक्षस आके माता काली के सामने रो देगा ना, हाँ, तो उसको माफ़ कर देंगी और वो वापस चली जाएंगी, लेकिन माता बगलामुखी ऐसा नहीं करती हैं। और एक बार चल गई तो वो गलती रोकने वाली नहीं है। उसने गलत किया है तो उसका फल उसे मिलेगा ही मिलेगा। न्याय करती मतलब वो नहीं पिघलती, उनका पिघलना मुश्किल है, वो आपको दिखाएंगी नहीं। मतलब एक कहते हैं ना कि सम्मोहन की शक्ति ऐसी है कि वो सामने मुस्कुराते मुस्कुराते वो गला भी रेत देंगे और पता नहीं चलेगा। एक माता बगलामुखी और दूसरी माँ तारा, इनकी शक्तियों में इनसे ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं है, और ये न्याय करती हैं, सॉलिड न्याय करती हैं, ये पिघलती नहीं है। माँ होने के बाद ही पिघलती नहीं है, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। और अगर ये चल जाती है ये विद्या, तो सिर्फ एक ही रोक सकते हैं, श्री हरि नारायण इनको रोक सकते हैं, बाकी कोई ना शिव रोक पाएंगे ना ब्रह्मा जी रोक पाएंगे, सिर्फ वही रोक सकते हैं इनको, उन्हें वही क्षमता है। माँ तारा भी बहुत से ऐसे बड़ी शक्तिशाली एनर्जीज हैं जो माँ तारा के शरण में ही रहती हैं, और उन एनर्जीज को कंट्रोल करने के लिए माँ तारा की ही हेल्प ली जाती है। ठीक है, आपने निसी डाक सुना होगा, निसी डाक जो रात में आवाज देती है और फिर वो मार देती है। ठीक है, तो उसका यूज किया जाता है किसी के घर में छोड़ने के लिए भी और परेशान करने के लिए भी। वो किसी की नहीं सुनती, उसके सामने आप किसी भी देवी देवता की अर्जी लगा लो, वो नहीं सुनेगी। लेकिन जहाँ आपने माँ तारा की रिक्वेस्टिंग की या फिर माँ तारा से आपने हाथ जोड़ा या प्रार्थना करी, निसी डाक तुरंत वापस। माँ तारा सबसे ज़्यादा पूजनीय देवी हैं बौद्ध धर्म में। ठीक है। आप जाओगे माँ तारा की मूर्ति वहाँ पे आपको जरूर मिलेगी। बौद्ध बौद्ध में कहीं भी बुद्धिस्ट टेम्पल में आप जाओ, वहाँ पे ग्रीन तारा करके जिनकी पूजा होती है वो माँ तारा ही होती है, और बहुत उग्र देवी है वो। और जब वो न्याय करने के लिए आती हैं, तब वो भी नहीं देखती कि मतलब वो कौन रो रहा है या कौन हंस रहा है। उनको अगर मारना है वो मार के ही रहेंगे, और वो शमशान वासिनी है, तो शमशान में ऐसी कोई शक्तियाँ नहीं जो उनके कंट्रोल में ना हो, है ना। तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है वो। अभी आपने जो ज़िक्र किया निजी डाक का, थोड़ा इसके बारे में अच्छे से बता सकते हो, कैसी एंटिटी है, क्या है? ठीक है, निसी डाक एक ऐसी शक्ति है, ये एक कुंवारी लड़की के रूप में दिखाई देती है, और ज़्यादातर ये पानी वाले जगह पे दिखती है।
ठीक है? इसका सबसे ज़्यादा अगर कभी प्रभाव होता है तो नवरात्रों के दिनों में, नहीं तो फिर अमावस्या, 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 इस दिन इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। ज़्यादातर ये वेस्ट बंगाल और बिहार में पाई जाती है और छत्तीसगढ़ की साइड में। और इसको तांत्रिक सिद्ध भी करते हैं और एक निशिदाग के पास जो शक्ति होती है वो 100 चुड़ैलों के बराबर एक निशिदाग की शक्ति होती है। आपने सुना होगा कि बहुत से लोगों को आवाज़ें आती हैं उनकी फैमिली मेंबर की आवाज़ में, है ना? तो ये कौन आवाज़ देता है? निशिदाग। निशिदाग कभी भी किसी का भी रूप बना करके आपके सामने आ सकती है और ये कभी प्रत्यक्ष नहीं भी हो रही है तो आपके पीछे से इसकी आवाज़ आएगी, आपकी मम्मी की आवाज़ में, आपके पापा की आवाज़ में। अगर ये 3 बार आवाज़ देती है, आपने पीछे मुड़ के इसे देखा तो ये आपको तुरंत वहीं पे ख़त्म कर देती है। या तो इसे क्षणिक के लिए भेजा जाता है कि आप जाओ तुरंत, मतलब उसकी मृत्यु करके आओ या उसके प्राण लेकर के आओ, नहीं तो उसे परेशान करते रहो और इतने टाइम पीरियड तक आपको परेशान करना, फिर उसकी जान लेकर के आना है। अगर ये चीज़ होती किसी के घर में ना, तो कोई कितने भी हवन करा ले, पूजा पाठ करा ले, किसी भी तांत्रिक से उपचार करा ले, कोई भी फ़ायदा नहीं होना है। और बहुत से लोगों के घर में ना पायल की आवाज़ आती होगी, छत पे दौड़ने की आवाज़ आती होगी। उस वक़्त में भी शमशानी क्रियाओं में जब शक्तियों को भेजा जाता है, उसमें भी निषेधाग को भेजा जाता है। ये लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए भेजा जाता है। फिर आपने सुना होगा कि बहुत से लोगों के घर में आवाज़ें आती हैं और मृत्यु भी लगातार 1 साल में या 3 साल में होती रहती है। तो ये वो एनर्जी होती है। तो ये बहुत ही खतरनाक होती है और इसके साथ एक बच्चा चलता है, ये अकेली नहीं चलती, इसके साथ एक बच्चे की आत्मा चलती है जो 4 साल का होता है, कोको घोटा कहते हैं उसे। हाँ, तो वो इसके साथ चलता है। आपने सुना होगा कि एक बच्चा दौड़ता है घर में और पायल छत पे आवाज़ आती है, छत पे कोई दौड़ रहा है, धम-धम आवाज़ें आ रही है, तो वो अकेली नहीं दौड़ती, ये दोनों खेलते हैं। इन दोनों का खेल होता है। कि पायल आने का तो बहुत लोग ही बोलते हैं कि हमारे घर से आती है, छत से आवाज़। पायल वाली जो आवाज़ आप कह रहे हो ना, मतलब ज़रूरी नहीं कि निषिदाग की हो, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मेनली अगर किसी घर में रेगुलर डेथ हो रही है तो उसमें निषिदाग की शक्ति होती है। निश्चय हो जाता है। डायन है, डायन के किस्से आपने बहुत सुने होंगे जी, और ये भी सुना होगा कि डायन की जान चोटी में होती है। और कौन सी चोटी में होती है ये बताओ? हमें तो यही लगता है जो छोटी जो है। डायन भी उसी तरीके की होती है जैसे जिन प्रकट हुए हैं, उनको बनाया हुआ है ऊपर वाले ने, अलग ही वैरायटी है एक वो। ठीक है, जिन्नात वो हो गया जो मरने के बाद बनता है इंसानी रूप में, जैसे हम ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं, बहुत सारी एंटिटी बन जाती है हिंदू धर्म में। ऐसे ही मुस्लिम धर्म में जो मर जाते हैं वो जिन्नात बन जाते हैं, उनको एक नाम दे दिया जाता है। और जो जिन है वो एक अलग वैरायटी है जो ऑलरेडी प्रकट हुए हैं अग्नि से। जिन अलग है, जिन्नात बिल्कुल। हाँ, अग्नि से प्रकट हुए हैं और 6 तत्व के बने हुए हैं वो, 6 मेटल के बने हुए हैं और 6ठा मेटल मरक्यूरी है, चमकता है इसलिए वो जिन। ठीक है, इंसान 5 का है लेकिन फिर भी इंसान उन पे भारी है, क्योंकि इंसान के पास थोड़ी बुद्धि ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके हमारे जो देवी देवता है ना, और हमने हम लोगों को इतना सक्षम बना रखा है कि हम किसी से भी लड़ सकते हैं ब्रह्मांड में। ठीक है, वो होने के बाद भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी मैच होती है तो उनसे हम कनेक्ट हो सकते हैं, और कनेक्ट होते हैं तो बहुत नुकसान कर जाते हैं वो लोग, मतलब वो जिन जिन्नात जो भी होते हैं नुकसान कर जाते हैं काफ़ी। और ऐसे डायन का है, डायन कुछ तो प्रक्रिया होती है, रिचुअल करके बनती है डायन, और कुछ डायन भी ऐसी हैं अपना आप ही है, उनको गॉड ने बनाया है अलग से। ठीक है, जो डायन्स होती हैं उनकी 2 चोटियाँ होती हैं, एक चोटी नहीं होती है। एक चोटी छोटी सी होती है, चोटी के नीचे ये गर्दन होती है ना, यहाँ से निकलते हैं बाल उसके कुछ। ये वाली चोटी नहीं काटनी होती, ये वाले बाल काटने होते हैं यहाँ से। ठीक है, वो हिडन रहते हैं। यहाँ से आपके उसके बाल निकलेंगे इस जगह से, और वो अलग ही दिखेंगे बाल आपको, थोड़े मोटे टाइप के रहेंगे वो काटना होता है। वो काटोगे, अगर आपको डायन मिल गई, आपका सब काम करेगी वो ए टू जेड। उसका एक भी बाल मिल जाएगा ना, वो आपके कंट्रोल में आ जाएगी, आपका सब काम करेगी। ये बहुत हिडन बात है, लोग ये सोचते हैं कि उसके पास बड़ी चोटी है और उसे काट ले, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो चोटी दोबारा आ जाएगी, तो बाल है ग्रोथ दोबारा हो जाएगी। लेकिन जो बाल यहाँ पे होते हैं, जो बाल होते हैं घोड़े की तरह होंगे, वो बाल इतने टाइट होते हैं वो, उनका एक बाल भी मिल जाएगा ना, तो आप बहुत कुछ करा सकते हो उनसे, सब कुछ बैठे बैठे मिल जाएगा। और कुछ रिचुअल करके बनती है डायन लेडीज़ है, तो रिचुअल करके बनती हैं,
वो डामर तंत्र से बनती है। डामर तंत्र में इसकी पूरी विधि है, ठीक है, लेकिन जो रिचुअल करके बनती है वो इतनी पावरफुल नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि 80% पावरफुल होती हैं वो। ऐसे डायन 3 टाइप की होती हैं। तो एक होती है ढैया, एक होती है नरपवी और एक होती है पावकी। ठीक है, जो ढैया होती है वो मंत्रों को सिद्ध करके डायन बनती है। जैसे किसी औघड़ या अघोरी से उनको मंत्र प्राप्त हुए, उन्होंने वो जपा, जपने के बाद जो भी पिशाच वगैरह जिसकी भी वो साधना कर रही हैं, वो प्रत्यक्ष होते मतलब प्रत्यक्ष नहीं होते, उनको मतलब कृपा प्राप्त हो जाती है। अब कृपा ही बोलूँगी मैं, साधना कर रही हैं तो कृपा प्राप्त होती है और फिर वो अपने रिचुअल्स करना शुरू कर देती है। मतलब ये केवल परेशान ही करती है। तो ये कौन-सी साधना करके मतलब डायन जो बनती है वो किसकी साधना करके बनती है? ये औघड़ मंत्र होते हैं जिसमें गालियों के द्वारा काम कराया जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि कौन से मंत्र ऐसे होते हैं जो गालियाँ जिसमें चलती हैं, है ना? तो बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि माँ काली की साधना करके वो डायन बनी है, तो ये बहुत ही गलत बात है। वो मंत्र बहुत ही अलग होते हैं, इसमें गालियों का यूज़ किया जाता है और पिशाच को बुलाया जाता है। पिशाच सामने नहीं आएगा, अपनी प्रेज़ेंस को फ़ील कराता है उन्हें और कुछ दिनों की ही ये साधना होती है। फिलहाल इसमें टाइम लगता है थोड़ा, लेकिन लगता है। जब भी रिचुअल रिचुअल करती हैं कोई भी लेडीज डायन बनने के लिए, चंडी काली देवी होती है, उनके परमिशन लेनी पड़ती है पहले। उसके बाद वो जिसको भी माने, जिसको भी गुरु माने, उसके अधीन वो साधनाएँ करती हैं। ये चंडी काली भी शमशान से ही मिलती है। और अब जब वो नरपवी की अगर मैं बात करूँ, तो नरपवी वो होती हैं जिन्होंने जिन जिन्नातों को मतलब पिशाच को और जिन्न को सामने प्रत्यक्ष किया, और जिन की दुनिया से उसको बुलाना और प्रत्यक्ष करना, ये नरपवी होती है। पावकी वो होती है जिसने अपने प्यारे की बलि चढ़ाई हो। क्योंकि जब जिन जिन्नात आते हैं ना, तो वो ये कहते हैं कि मतलब एक तो वहाँ पर डील होती है, आप ये तरह से एक तरीके से ये समझ सकते हो। जैसे आपने सुना होगा कि किसी भी देवी देवता की साधना हम करते हैं तो 3 वचन लेते हैं। फिलहाल ये बहुत ही गलत बात है। और जब ये जिन जिन्नात, जब ये नरपवी जब मंत्रों के सहारे इनको प्रत्यक्ष सामने खड़ा करती हैं, तब उनकी डील होती है। तो वो डील यही होती है कि तुम नॉर्मल लेके चलना चाहती हो या फिर तुम अपने किसी प्यारे की बलि दोगी। वहाँ पे वो इस चीज़ का सौदा करते हैं कि तुम्हारे 2 लौंग पे ही हम सारा काम कर देंगे, और अगर तुम बलि देती हो तो, और नहीं तो फिर नॉर्मल तरीके से तुम्हारा काम होगा, 2 से 3 दिन में होगा या 4 दिन में होगा, इस तरीके से। तो शक्ति एक ऐसी चीज़ है ना जिसकी लालच ना जब युग शुरू नहीं हुए थे तब से ही चली आ रही है। शक्ति को हर कोई हासिल करना चाहता है। इसी वजह से आज तक सारे देवी-देवताओं में और असुरों में लड़ाई हुई है। केवल ये शक्ति ही थी जिसको वो दोनों हासिल करना चाहते थे। अगर कोई औरत रिचुअल करके डायन बनती है तो उसकी जो शक्ति होती है सिर्फ 17 साल के लिए होती है, उसके बाद ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो जाती है वो, है ना? वो बूढ़ी होने लगती है और वो उसकी बहुत गंदी मौत होती है। हुँ। अब जब ये किसी अपने की बलि चढ़ा करके फिर उसको वो फिक्स कर लेती है ना, उसको वो अपने घर में जगह दे देती हैं, ठीक है? और दरवाजे पे वो स्थापित करती है रक्त बीज को। जिन्होंने बलि दी है केवल यही वो काम करते हैं, ठीक है? जिसका काली माँ ने वध किया था, लेकिन वो एनर्जी अभी भी है। अब कहते हैं ना सोई हुई एनर्जी को जगाना, तो ये जगाते हैं। इतनी हिम्मत होती है इनमें, है ना? तो इन्होंने जिन-जिन्नातों को उनकी दुनिया से बुलाया। अब उन जिन-जिन्नातों को कोई और छीन के ना ले जाए, डर बहुत रहता है इन्हें, ठीक है? तो उनको कोई छीन के ना ले जाए, तो दरवाजे पे ये रक्त बीज को स्थापित करते हैं। रक्त बीज को केवल दिवाली की रात को ही बुलाया जाता है और वो डायरेक्ट रक्त पर ही मानता है। रक्त वो किसका देती है? अपना खुद का। उंगली काट करके या किसी भी जगह से आप 2 बूंद वो ज़मीन पर रक्त देती हैं। जिस जगह पे वो रक्त देती हैं, वो तुरंत वहाँ प्रेज़ेंट होके उसको स्वीकार करता है, उनकी चौखट पर विराजमान रहता है। जो भी जिसने भी रक्त बीज को स्थापित किया होगा ना, वो डेली वो उनका आप एक चीज़ देखना कि कभी भी मेन दोपहर 12 बजे और रात 12 बजे वो किसी को एंटर नहीं करने देती अपने घर में। ये केसेस भी हमने देखे हैं। तो मेन वो 12 बजे दहलीज के अंदर और बाहर, मैंने ये स्टोरी किसी को शेयर की थी, उन्होंने अपने चैनल पे डाला है, तो वहाँ पर से भी लोग देख सकते हैं। तो वो एंटर नहीं करने देती थी 12 बजे, क्योंकि वो रक्त बीज उस वक़्त भोग ग्रहण करने के लिए आया करता था। दिवाली वो भोग लिया करता था उसी लेडीज़ के खून का, और ये ऐसे वो डेली अपना भोग लेने आया करता था, और भोग वो जब लगाती थी तो उसमें से भोग गायब भी होता था। और ये मतलब देखा हुआ है। एक डायन का केस हमने किया है, तो उसमें डायन का कारनामा इतना अजीब था, जब स्कैनिंग की तो ये पता चला कि डायन बड़ी खतरनाक है और रूप ले रही है, वो इच्छाधारी नागिन बनने की कोशिश कर रही है। तो वो कहता था कि सर, मुझे ऐसा लगता है कि मैं सोता हूँ ना तो मेरे शरीर पे कोई नाग दौड़ता है। अच्छा। ठीक है,
तो हमने स्कैनिंग की तो ये बात सच पाई गई, क्योंकि वो नाग उसको साक्षात भी दिखने लगा। मैंने कहा ये नाग नहीं है, कुछ और है, और ये डायन है, ये रूप बदल रही है, कहाँ से मिल गई है तुमको? तो कह रहा सर कहीं से नहीं मिली, बस मेरे 4 गली छोड़ के एक लेडीज है, वो मुझे बहुत देखती है। तो देखती है मैंने, और मैंने कहा तुम क्या करते हो फिर? तो कह रहा था मुझे भी पसंद है वो। तो मैंने कहा कि बस वही वही दिक्कत उसने दिक्कत कर दी है, वही दिक्कत हो रही है आपको। उसका वो डायन है कि एक तरह से रिचुअल करती है, उसी का प्रभाव है, ताकि आप इसकी तरफ खींचे चले आओ। तो ऐसे ऐसे होते हैं काम कि अगर आपके आगे सामने आके आपके गले में सांप लिपट जाए तो आप क्या सोचोगे? डर जाओगे, मर जाओगे एक तरीके से। लेकिन उस सांप का मकसद ये था कि उसे काटे और उसे अपने वश में करे। उसका मानना नहीं था मेन मोटिव, उसे सिर्फ डसना था, और उसे पता भी नहीं चलना था कि क्या कहते हैं, इसको डस लिया बस उसके वशीभूत हो जाता है, और उसका काम पूरा। एक तरह से उसका अस्त्र समझ लो डायन का उसको। तो वो मतलब इससे डायन को क्या फ़ायदा हुआ होगा? डायन को अपनी इच्छा पूरी भी तो करनी होती है। शब पूरी के कुछ टाइम बाद वो उसकी जान दे देती, जो उसको जान ले लेती है, ताकत देती उसे, और होता भी उसको है। कौन चाहिए होता है? ये जिससे प्यार करती हैं उसी की बलि चढ़ाती हैं। क्योंकि उसको अपने देवता को खुश करना होता है ना। जैसे जैसे देवता को खुश करेंगे वैसे वैसे उनकी एनर्जी बढ़ती रहेगी, है ना। जैसे जैसे हम अपने देवी देवता की पूजा करते हैं ना, जप करते हैं, हमारी एनर्जी बढ़ती रहती है। वहाँ पे खून का खेल होता है। जैसे जो नर बलि होती है वो इनकी शक्तियों को बढ़ाती है। वो नर बलि की बात नहीं कर सकता मैं यहाँ पे, खून चाहिए उनको बस, किसी का भी। अब मतलब ऐसा भी नहीं कि किसी भी जानवर को उठा के आपने दे दिया। जानवरों में भी बहुत सारी वैरायटी होती है। बहुत से लोग मुर्गे की बलि देते हैं, मुर्गे में भी बहुत सारी वैरायटी होती है। चेक करने के बाद उसी मुर्गे की बलि जाते हो, वो मुर्गा बहुत ही कम मिलता है। अब जैसे बकरे की है, बकरा भी बहुत ही कम वैरायटी का जो होता है वो बलि में यूज होता है। इसलिए जो लोग भी ये रिचुअल करते हैं ना, सेलेक्टिव चीजों डायन जो बकरा देती है उसका एक पैर बड़ा होता है, एक छोटा होता है, ये बहुत कम मिलते हैं, ठीक है। और एक जो मुर्गा होता है, देसी मुर्गा होता है, उसके पंख उल्टे होते हैं, उसकी बलि देती है। बाकी इंसान क्या, सब बता बताना तो पड़ेगा ही ना। अगर लोग चाहते हैं कि उन्हें कुछ नॉलेज मिले तो बताना तो पड़ेगा ही। हिडन रखने से क्या फ़ायदा, लोगों को नॉलेज मिलनी चाहिए। तो इस चीज़ का यूज होता है। लेकिन बहुत से लोग मिसयूज कर लेते हैं, इसलिए हर चीज कैमरे पे बोलना भी सही नहीं है ना। कि लोगों ने मतलब ढूंढना शुरू कर दिया और फिर यूज करना शुरू कर दिया, क्योंकि दिमागी इंसान का जो दिमाग है ना, ये शैतान है, सबसे बड़ा शैतान है ये। तो जो भी उपद्रव मचते हैं ना, वो इसी वजह से होते हैं। जी, क्योंकि आज के समय में काल का युग है तो लोगों को काली शक्तियाँ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ। ऐसा ना हो कि हमने करेंगी तो क्या फ़ायदा उसका? कितने समय की रहती है गाली सकती हैं? 5 साल 10 साल, उसके बाद बर्बाद। मिल तो जाएगा फिर सब कुछ बर्बाद। ऐसे लेके क्या करना है ये बताओ? अच्छा, ऐसी एक एंटिटी और सुनने में आती है, कच्चा कलवा करके। तो ये एंटिटी कौन होती है? थोड़ा इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा। कच्चा कलवा, मैं क्या बताऊँ, ये इतनी खतरनाक है कि इसको साइड लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक तो बच्चे की आत्मा होती है, अच्छा। ठीक है, और बच्चा भी वो जो 2 से 3 साल का हो, है ना, उसको दफनाया जाता है। जलाने से ज़्यादा जो दफनाई चीज़ जाती है वो ज़्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि उसमें केमिकल रिएक्शन ज़्यादा होते हैं। इसलिए जो उसकी एनर्जी बनती है वो बहुत ख़तरनाक होती है। और इसमें एक चीज़ और भी होती है, अगर वो बच्चा मिक्स वैरायटी का है, ठीक है, जैसे कि कुंवारी माँ का है, ठीक है, बिना शादी के मरा है वो, जो उसकी शादी नहीं हुई लेकिन प्रेग्नेंट होकर बच्चे को जन्म दे दिया, अगर वो मर गया है तो वो सबसे खतरनाक कच्चा कलवा बनता है। उसको नहीं हटा सकता कोई भी, ना कोई गॉड ना भगवान। उससे सिर्फ उसको सिर्फ लॉलीपॉप थमा के इधर उधर करना पड़ता है, क्योंकि बच्चा है वो, उससे हाथ जोड़ने पड़ते हैं, उसे बहलाना फुसलाना पड़ता है, तभी वो ठीक हो सकता है। अगर किसी के पीछे पड़ा हुआ है, और वो किसी की जान भी ले सकता है, क्योंकि बच्चा है, बच्चे को समझ में आता नहीं है, कितना खतरनाक हो जाता है वो। और एक एंटिटी और भी होती है, 1.5 फुटिया। जी। ठीक है, 1.5 फुटिया क्या होता है, ये
ज़मीन के नीचे पाया जाता है। ये कोई बच्चा नहीं होता है, एक तरीके की वैरायटी है जानवर की, अच्छा, ठीक है? ये कोई इंसान नहीं है, ये ज़मीनों के अंदर रहते हैं। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उधर साउथ में भी पाए जाते हैं, साउदी में भी पाए जाते हैं, साउथ में भी पाए जाते हैं। और ये कम से कम 10 फीट ज़मीन के नीचे रहते हैं। इनकी हड्डी का इसका यूज होता है, इनकी हड्डी को सिद्ध करते हैं और हड्डी को सिद्ध करने के बाद इसमें एक एनर्जी आती है, ठीक है? टेक्निकली तो मैं नहीं बताऊंगा कि क्या एनर्जी आती है, और एक नक्षत्र में आती है, ठीक है? इसकी एक फीमेल होती है, मेल की हड्डी का हम यूज करते हैं तो फीमेल वो काम करती है। इनके पास पावर्स होती हैं क्योंकि ज़मीन के अंदर ये लोग रहते हैं। आपने गमी बेयर वो शो आता था बचपन में, आज से 15-20 साल पहले, वो देखना, आप सर्च करोगे ना, उसमें ये दिखाया गया है। वो बौने होते थे, कूदते, जूस पी के वो कूदते थे। ये जो वैरायटी है ना, ये सऊदी में पाई गई थी सबसे पहले, ठीक है? तो सऊदी में क्या होता था, पहले के जो शेख वगैरह थे ना, वो अपने मतलब मवेशी रखते थे। मवेशी कहने का मतलब है कि ऊँट और घोड़े, उनको वो रिचुअल्स के लिए मारा भी करते थे, क्योंकि और उसका वो यूज़ भी किया करते थे। तो वहाँ पे जब ये वैरायटी ने उधम मचाया ना, तब क्या हुआ था कि जो जहाँ पे वो अपने जानवरों को पाला करते थे ना, तो ये रात में ज़मीन से निकलते थे, उन पे जानवरों का खून चूसते थे, और सुबह जब ये शेख वगैरह देखते थे तो इनके सारे जानवर मरे हुए मिलते थे इन्हें। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हुए, और पहले मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा जातिवाद हो या बहुत सारी, जैसे कहते हैं ना अभी कि वो तो बाहर का हो गया, ये इधर का हो गया, सब कुछ मिक्स था। तो धीरे-धीरे ना मतलब इस पे परख हुई, जाँच हुई, पड़ताल हुई, तो सबको लगता था कि मतलब है क्या चीज़ें, है ना? तो ये जो वैरायटी है, इसको यहाँ लाया गया है इंडिया में, ये इंडिया की है नहीं। अब ये घने जंगलों में मिलती है, साउथ में देखना बहुत ज़्यादा घने जंगल है, झारखंड में घने जंगल है, छत्तीसगढ़ में, बिहार में जंगल आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो आपने ये भी देखा होगा कि बहुत जगह खुदाई होती है, तो हर जगह गड़े हुए धन की ही खुदाई नहीं होती, कई जगह पे इनको भी पाया जाता है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमने 1.5 फुटिया की आत्मा को बुलाया, सिद्ध किया, हमारे पास 1.5 फुटिया है। ये बहुत ही गलत बात है। 1.5 फुटिया एक हमारी तरह प्रजाति है, जैसे गाय, भैंस इत्यादि हैं, ठीक है? हम भी एक प्रजाति हैं, अगर देखा जाए तो। तो सेम 1.5 फुटिया को भी भगवान ने एक प्रजाति बनाई है, जो पाताल लोक के निवासी है, ये कह सकते हो आप। क्योंकि ज़मीन के नीचे हैं, तो पाताल के लोक के निवासी ही हुए। इनके पास पावर्स जो होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और जब ये मिल जाते हैं ना, तो ये बिल्कुल 1.5 फुट के ही होते हैं, और ये मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं। अगर इनका आप हुलिया पूछो तो बड़ा चेहरा होता है इनका, शरीर छोटा होता है, और एक डॉल को अगर आप सान दो किसी कीचड़ वगैरह में, तो ये वैसे ही दिखते हैं। इनके पूरे शरीर पे मिट्टी होती है, रंग इनका गोरा होता है सभी का, चपटे होते हैं वो। और इसमें क्या होता है, जब अगर आपको एक 1.5 फुटिया मेल हो या फीमेल हो, कोई भी मिल जाए, ज़्यादातर लोग फीमेल की तलाश करते हैं, क्योंकि अगर फीमेल को पकड़ेंगे मेल दौड़ा-दौड़ा आएगा, है ना? तो लोग फीमेल को ही ज़्यादातर पकड़ते हैं, क्योंकि फीमेल अगर मतलब इंसान हो या प्रेत हो, सब बेवकूफ़ होते हैं। एक तरीके से अगर देखा जाए तो वो मतलब बच्चे दिल होते हैं, उनको पकड़ पाना या उनको अपनी बातों में उलझाना बहुत ही आसान होता है। भोले-भाले आप कह सकते हो ना? क्योंकि मैं भी एक फीमेल हूँ, तो मैं किसी की वो नहीं करूँगी, है ना? वहाँ पे उनको पकड़ पाना मतलब आसान होता है, और लोग उनकी फीमेल को पकड़ते हैं, फिर मेल आता है। मेल से वो जो चाहे वो काम करा सकते हैं। लोग, आपने सुना होगा कि मनी ट्रांसफ़र का काम करते हैं। एक पैसे को मतलब पैसे की बहुत सारी बोरी है, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, या किसी के घर में रातों-रात चोरी हो गई लेकिन चोर नहीं दिखा पर चोरी हो रही है। 1.5 फुटिया का काम है ये। 1.5 फुटिया को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है, और अगर किसी भी जैसे जंगल में ज़रूरी नहीं कि आपको 1.5 फुटिया जीता जागा मिल जाए, कभी-कभी हड्डी मिलती है इनकी। मेल की हड्डी मिली तो उसकी फीमेल कहीं भी हो, आएगी, फीमेल की हड्डी मिली तो मेल कहीं भी हो, आएगा वो। उनको रखना पड़ता है, सिद्ध करना होता है, और वो इतनी जल्दी काबू में आते नहीं है। मतलब कहते हैं ना कि राजा की जान उसके तोते में होती है, तो सेम जिनके पास भी ये चीज़ होती है ना, तो वो अपनी जान से ज़्यादा उस चीज़ की हिफाज़त करते हैं, अपने घर में किसी को एंट्री नहीं देते हैं। तो हमारे पास भी एक केस आया था, 1.5 फुटिया से रिलेटेड था वो, और उसमें मतलब बहुत सारी एंटिटीज़ थी, जिन वगैरह भी थे। तो ये केस छत्तीसगढ़ का ही है। जो ये लोग थे, ये लोग खजाने की तलाश में घुमा करते थे। वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर मचता है ना कि ज़मीन के नीचे से धन निकालो, ठीक है? लेकिन जो भी ये काम करते बहुत ही गलत करते, क्योंकि धरती हमारी माँ है,
आप अपनी माँ के शरीर का खनन करके आप उसके अंदर से धन निकालना, अपनी माँ के शरीर की छाती को खोद रहे हो एक तरीके से। तो बहुत सुनने में बुरा लगता है कि पैसे की ऐसे भी क्या चाह करना कि आप अपनी मतलब माँ को खोदो आप, है ना? तो बहुत ही गलत बात होती है फिलहाल, लेकिन वो सर्च कर रहे थे इस बारे में, तो सर्च करते-करते उनको ये चीज़ हाथ लगी। उन्होंने लालच के वश में रखा, उनको ये तो नहीं पता था कि क्या मिला, लेकिन उनको मिला तो वो लेके ज़रूर आए। अब जब उन्होंने अपने गुरुओं वगैरह से बात की, तो उन्होंने कहा कि ऐसी-ऐसी चीज़ है, तो इसका जो मन चाहे तो वो यूज़ कर। अब उन्होंने मतलब उनके जो ख़ास दुश्मन थे, जो काफ़ी ज़्यादा रेपुटेटेड थे, उनका बहुत ही बड़ा बिज़नेस था, तो उन्होंने उनको परेशान करना जब शुरू करा ना, तो उनके घर में सबसे पहले तो एक डेथ होती है। डेथ के बाद उनके ना फ़ाइनेंशियली कंडीशन ख़राब होती जाती, हर तरह से काम बंद। घर में जो उनके सोने के जेवर थे ना, वो रातों-रात चोरी होते थे। उन्होंने एक रात पूरे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा रिच थे, तो उन्होंने एक रात पूरी सिक्योरिटी ली पुलिस की। सामने-सामने उनके पैसे चोरी हो गए, उनके गहने चोरी हुए। पुलिस चारों तरफ से घेर रखा है पुलिस ने, और उसको एक सुराग नहीं मिला। ये न्यूज़पेपर में भी आया था, पर मैं इतना एक्सपोज़ नहीं कर सकती हूँ। तो ये सारी बातें हुई, तो वो समझ गए कि ये किसी अदृश्य शक्ति का काम है, क्योंकि जब सभी देख रहे, सभी जगे हुए हैं, जब कोई नहीं देख पा रहा और चोरी हो रहा है, और जो उसके इसके साथ में जिन भी भेजा गया था, तो वो उन घर में जितनी भी फीमेल्स थी ना, सबके साथ एक टाइम पे गलत किया करते थे वो। क्योंकि जिन या जिन्नात की जो भी एंटिटी होती है ना, या जिन्नी की, तो सबसे पहले मैं ये भी क्लियर कर देती हूँ, जिन एक वैरायटी जिसको खुद भगवान ने मतलब बनाया, जैसे हमें बनाया वैसे ही जिन को बनाया, उनकी दुनिया अलग है। बहुत से लोग ये कहते हैं एक से ज़्यादा जिन हो तो उसे जिन्नात कहते हैं, ये बहुत ही गलत बात है। जिन्नात मरने के बाद जो मेल बनते हैं वो जिन्नात है, जो फीमेल है वो जिन्नी है, ठीक है? तो जिन जो थे एक टाइम पे ना, ये जैसे अगर किसी घर में छोड़े जाते हैं, तो एक टाइम पे अगर आपके घर में 100 लोग भी हैं, तो अपने 100 क्लोन बना करके एक टाइम पे एक साथ वो सबको परेशान कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे घर में ना अचानक से किसी छोटी बात पे लड़ाई होती है और सब लड़ने लग जाते हैं, ठीक है? तो ये भी वही होता है कि प्रेत सब पे सवार हो जाते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि वो जिन्नी हो, लेकिन ऐसा होता है। तो उस टाइम पे जितनी भी फीमेल्स थी ना, जैसे ही रात के 10:30 बजते थे, वो सो रही हों, जाग रही हों, किचन में काम कर रही हों, कहीं भी हों, उनके साथ एक टाइम पे ही गलत हुआ करता था। शारीरिक पीड़ा मिलती थी उन्हें, और जैसे उनको फ़ील होता था कि उनके मतलब शरीर का कोई और यूज़ कर रहा है, ठीक है? और उनको उसके सिम्पटम्स भी दिखाई पड़ते थे, शरीर में स्क्रैचेस, अजीब मतलब खड़े-खड़े स्क्रैचेस। कुछ टाइम बाद ये चीज़ इतनी वियर्ड हो गई कि उनके कपड़े तक भी उतर जाया करते थे। ऐसी-ऐसी चीज़ें होना शुरू हुई। उन्होंने आप आस-पास में हेल्प लेने की कोशिश की, तो सबने ये कहा कि हमारे बस के बाहर की है, आप कहीं और जाओ, कहीं और जाओ, कहीं और जाओ। जब ये केस हमारे पास आया था, तब उनकी सारी चीज़ें बिगड़ चुकी थी, और जब ये चीज़ एक साथ छोड़ी जाती है ना, देखो कच्चा कलवे को ना साइड किया जाता है, ठीक है? उसको आप हरा नहीं सकते हो, और इन सबको ना कच्चा कलवा 1.5 फुटिया एक साथ लेके चल रहे थे। 1.5 फुटिया को आप फिर भी हटा सकते हो, कच्चे कलवे को आप नहीं हटा सकते हो। ठीक है? जो सर ने बताया कि कुंवारी माँ से जो बच्चा पैदा हुआ उसको सिद्ध करा, कच्चा मसान को ही कच्चा कलवा कहते हो। तो को कैसे वो करोगे, क्योंकि उसका नाम बाप है ना, ना बाप का पता ही नहीं है उसका, तो कैसे उसको उससे वचन लोगे आप, है ना? जिसका वो आता पता ही नहीं। तो इस वजह से, और इस केस में यही चीज़ थी कि उसकी मतलब उसके कहते हैं ना कि बिन बाप का बच्चा हो, क्योंकि उसके बाप का पता ही नहीं है ना? तो इस वजह से ये दिक्कत आई, तब इस जगह पे जानवर का यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा बकरा होता है जिसकी दाढ़ी होती है, और उसको कोई भी मारता नहीं, काटता नहीं, है ना? तो एक वहाँ पे उन्होंने किसी से कॉन्टैक्ट किया था, तो उन्होंने उस कच्चे कलवे के स्पिरिट को ना बकरे में ट्रांसफ़र किया था। उस कच्चे कलवे की आत्मा को बकरे में ट्रांसफ़र किया था, और आपने देखा होगा ये चीज़ें होती भी है, क्योंकि जैसे ये मैंने बताया कि ये चीज़ें सॉल्व नहीं हो सकती, तो कच्चे कलवे को ट्रांसफ़र करा, और हमने भी उनकी हेल्प करी थी जिन्होंने ये काम करा था। तो वहाँ पे इस बकरे का यूज़ हुआ, बकरे के अंदर इस कच्चे कलवे की स्पिरिट को भेजा गया, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज करी गई। ठीक है? इसको फ्री करना है तो उसके ऊपर छोड़ना है। तो ये बकरे की पहचान कैसे होती है? जैसे कोई बकरा है और उसके वो जब आपके पास से जाए तो बहुत तेज़ बदबू आती है। तो उस बकरे का यूज़, कभी भी आपको ऐसा कोई बकरा मिले तो कभी भी उस बकरे को ना तो काटना चाहिए, ना खाना चाहिए, जो भी नॉनवेज खाते हैं। मैं बताता हूँ, जब भी शमशान से गुजरना या कहीं दूसरी जगह से गुजरना, कोई बकरा आपके पीछे लग जाए, ठीक है? और आप आगे चल रहे हो, वो पीछे-पीछे दौड़ने लग जाए,
और दौड़ते-दौड़ते आप देख रहे हो कि उसके पैर लंबे हो गए हैं। तो वो वही होता है और उसको छलावा बोल देते हैं लोग बाग। लोग स्किन वॉकर भी बोलते हैं, आजकल बहुत सारी वीडियोस भी आ रही है कि लोग अपने आप को चेंज कर दे रहे हैं, ये भी वो चीज़ होती है। तो वो बकरा भी ना उसी चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मुसीबत ये होती है ना कि अगर किसी इंसान की जान को बचाना है तो कुछ टाइम के लिए ये चीज़ें करनी पड़ती है। फिर कुछ टाइम पीरियड के बाद में वो खुद ही एंटिटी जो है, वो उस बकरे को छोड़ देती है, उस बकरे को कोई हार्म नहीं होता। वो उसको छोड़ देती है। लेकिन इसमें कोई एक जैसे अगर केवल हम दोनों हैं तो कैपेबल नहीं है, इसमें 5-6 लोगों की ज़रूरत पड़ती है इस क्रिया को करने के लिए, क्योंकि वो एनर्जी कंट्रोल में नहीं आती। बच्चे की आत्मा इधर-उधर भागना शुरू करती है वो। तो कुछ केसेस बहुत ही ज़्यादा ईज़ी भी नहीं होते और कुछ चीज़ें बहुत ही मतलब नॉर्मल तरीके से भी आप नहीं कर सकते और बिना बुद्धि के आप इन चीज़ों को नहीं हरा सकते हो। ज्ञान, शक्ति, ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए और टेक्नीक। जब ये चीज़ की गई तो बकरे की तो जान ख़ैर बची जानी, क्योंकि 5 साल की लिमिट होती है, 5 साल के बाद वो उस बकरे को छोड़ देता है। बकरे की जितनी आयु है वो जीता है। लेकिन एक अवेयरनेस के लिए मैं बताती हूँ कि जिस भी बकरे से बहुत ज़्यादा बदबू आए, उसको नहीं खाना चाहिए। और इसके बाद जब ये जिन-विन जो बच गए थे उसके साथ में, क्योंकि कच्चे कलबे को ट्रांसफ़र करा और जो ये जिन वगैरह बचे हुए थे इनकी फिर क्रिया करके इनको हटाया जाता है। और बहुत से लोग क्या करते हैं ना कि बहुत से लोग इस चीज़ को ट्रीट करते हैं तो क्या होता है कि कुछ टाइम लोग ठीक होते हैं, फिर वापस से वो परेशान होना शुरू हो जाते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जिस जगह से ये चीज़ें आते हैं ना, लोग उतारते हैं, उतारा करने के बाद उस चीज़ को जब कुछ नहीं मिलता तो वो वहीं जाती जहाँ से आई है। फिर वो इंसान वापस उसके पास भेजता है, फिर ये उतारा करते हैं, फिर वो वापस भेजता है। ये साइकिल चलता रहता है। और जब अगर हम किसी की क्रिया करते हैं, तो मैं अपनी बिल्कुल भी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक बात बोल रही हूँ कि यहाँ पे ना तो हम उतारे कराते हैं और ना ही तो हम वापस उसके पास भेजते हैं। ठीक है? क्योंकि उतारे करने के बाद आप तो ठीक हो गए, फिर ये दूसरे इंसान को परेशानी देगी और ये बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपके कर्म खराब होते हैं। तो जो भी लोग उतारे वगैरह करते हैं ना चौराहे-तिराहे पे, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हम जो वर्क करते हैं साइंस बेस पे करते हैं, रेकनिंग बेस पे करते हैं। और अगर किसी को साधना करनी है या नाम लेना है तो नारायण का नाम ले, शिव का नाम ले, माता काली का नाम ले। और माता काली का नाम तो ले सकते हैं, लेकिन गृहस्थ लोगों के लिए थोड़ा माता काली का नाम लेना थोड़ा टिपिकल हो सकता है, क्योंकि थोड़ी उग्र शक्ति हैं वो। अगर लेकिन किसी की कुलदेवी हैं तब तो वो क्या करेगा, लेकिन उनको कभी भी जैसे कुलदेवी अगर काली हैं तो उनको बकरा ना चढ़ा के उनको मीठे भोग पे मनाया है, तो शांति बनी रहेगी। उनको शांत रखना बहुत ज़रूरी है ना? तो और इससे अच्छी साधना करनी है तो एक परी होती हैं माता दुर्गा की, मंदाकिनी, ठीक है? उनकी साधना करें। उनकी साधना मैं ये नहीं कहूँगा कि कितने दिन में आप सिद्ध कर सकते हो, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? आप रोज़ संकल्प लो और रोज़ करो। ये नहीं कहूँगा कि 40 दिन का संकल्प लो, एक और आपके मन के ऊपर है वो कितने जल्दी खुश हो जाए। एक दिन में तो कोई खुश नहीं होता है, पहले तो 2 से 3 दिन तो परीक्षा ही चलती हैं कि एक इंसान सही है या नहीं है। अगर वो आपकी सिद्ध हो गई हैं तो वो भी क्या कहते हैं आपका काम अच्छा बनाएँगी, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग कर देगी, आपके सब काम बनते रहेंगे, ठीक है? और उनको ये नहीं कि माँ रूप में सिद्ध करो या किसी भी रूप में सिद्ध करो, उन्हें सिर्फ़ आप हाथ जोड़ो, भक्ति इंसान करेगा तो ओ ऑब्वियसली क्या कहते हैं माई रूप आएगा सामने, ठीक है? तो माँ रूप में आपने मान लिया उनको, आपके साथ चलने लग जाएँगी, आपके काम सब बनेंगे, वो कभी नुकसान नहीं करती हैं वो, ठीक है? बहुत प्यारी वो है एक तरीके से वो। और ज़्यादातर लोग एनर्जीज़ हटाने के लिए इनको तामसिक भोग देते हैं और बहुत सारे लोग चौराहे पे दारू और कलीची वगैरह भी रखवा देते हैं, पर ये बहुत ही गलत बात है। और जैसे अगर हमारे पास जब कोई केस आता है ना, तो हम उसकी एनर्जीज़, अगर कोई बहुत बड़ी एनर्जी है, थोड़ा टाइम लो, उसकी एनर्जी को ब्रेक करो। ब्रेक करने के बाद, क्योंकि सारा खेल एनर्जी का है। कोई अगर बहुत पावरफुल एनर्जी हम भी झटके से हटा रहे तो हमारी भी दिक्कत हो सकती है। तो हम पहले उसकी एनर्जीज़ पे वर्क करते हैं, उसकी जितनी एनर्जीज़ को धीरे-धीरे कम किया, जहाँ वो एनर्जी कम हुई वहाँ पे उसको बिल्कुल अपनी तरफ खींचते हैं। फिर वो जो एनर्जी है ना, हम उसके कर्मास को हील करते हैं। फिर जिस कर्म की वजह से वो प्रेत योनि में गया, जिस वजह से उसको इंसानी शरीर के लिए भेजा गया या वो सहारा खुद भी ले रहे हैं ना, बहुत सारी एनर्जीज़ ऐसी होती है कि जिनको भेजा नहीं जाता वो खुद भी आ जाती हैं। तो उनकी कर्मास को हील करके ना उनको शांति दी जाती है, ताकि वो फिर उसके बाद हम उसे माता के भरोसे छोड़ देते हैं। माता उसे नरक में डाले या उसके आगे की गति के लिए काम हो, ये उसके ऊपर है, लेकिन वो किसी को परेशान करने के लायक नहीं बचता और वाक़ई में होना भी यही चाहिए। बहुत सारी एनर्जी तो रिवर्ट हो जाती हैं, ठीक है? जैसे
आपकी फैमिली में कोई गया, ठीक है, तो उनकी एनर्जी जब अंतिम संस्कार हो जाता है, जलाया जाए या दफनाया जाए, उसके कुछ समय के बाद रिवर्ट हो जाती है, क्योंकि डीएनए हमारा, हमारी एनर्जी, हमारी प्राण आयु है, तो वापस वहीं पे आ जाती है, हमारी बॉडी में आ जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि वो पीढ़ियों से चलती हुई आ रही है। तो यहाँ पे आके दिक्कतें करती हैं, जैसे पितरों की समस्या होती है, यहीं पे शुरू होती है पितरों की समस्या। अगर उनकी कोई इच्छा है तो आपको परेशान करेंगी आके वो आपकी एयर में है, आपके शरीर में है, मतलब आपकी आत्मा ही है वो। आपकी आत्मा, आपके पापा की आत्मा ने आपको पैदा किया, उनकी तो आत्मा ही है आपके अंदर, उनका तो अंश आया, और जब वो जाएंगे तो रिवर्स तो आपके पास ही आ जाएगी वो चीज़, ठीक है। अगर उनके बुरे कर्म होंगे तो आपको भुगतने पड़ेंगे, तभी कहते हैं कि माँ बाप का किया हुआ बच्चों को मिल रहा है, भुगतते हैं। ठीक है। ये मैं साइंस के लिए बता रहा हूँ, साइंस टेक्निक बता रहा हूँ मैं, कैसे काम करती है। अगर मैं ऐसे ऊट पटांग बता दूंगा तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैं एक लॉजिक बता रहा हूँ, और ये सही लॉजिक है, एकदम एक्यूरेट है, क्योंकि मैं बहुत स्टडी करता हूँ, बहुत रिसर्च करता हूँ, पर लोग ठीक है। एक्सेप्ट नहीं करते। एक्सेप्ट लोग करें ना करें, जो मेरे गुरु हैं, जो विद्वान हैं, उनके साथ मैं बैठता हूँ, तब जाकर रिजल्ट मिलता है। रात रात मेहनत करनी पड़ती है, आखिर क्या है एनर्जी का खेल। हाँ, क्योंकि हमारे पास कोई भी केस आता है ना, क्योंकि कोई भी केस इतना आसान तो आता नहीं है, जो भी केस आते हैं सारे वियर्ड ही आते हैं, और कुछ बहुत ही ज़्यादा वियर्ड होते हैं ना, तो हम उनके लिए पूरा टाइम लेते हैं, फिर उसके ऊपर पूरा स्टडी करते हैं कि कैसे-कैसे, क्या-क्या चीज़ें हो रखी हैं, फिर उस पे वर्क करते हैं, क्योंकि जब तक आपको बीमारी नहीं पता, आप उसकी दवाई नहीं कर सकते हो, है ना? और हर एंटिटी के ऊपर अलग से वर्क होता है, जैसे हर परेशानियों के लिए अलग तोड़ होता है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर आपको कोई दूसरी बीमारी है, मतलब जिस तरह की बीमारी उसी तरह की दवाई दी जाती है। तो अगर केस स्टडी सर करते काफ़ी डीपली, अगर कोई बहुत ही वियर्ड केस आता है तो मैं ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो स्टडी करते हैं और उसके थ्रू ही मतलब आधा से ज़्यादा ज्ञान ये मुझे भी देते हैं। हुँ। ऐसा कुछ सवाल जैसे कि मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि एक जैसे एंटिटीज़ जो होती है वो हमें पॉसेस करती क्यों है? ठीक है। जैसे कोई भी एंटिटी है वो आपको पोसेस कर रही है या फिर कराया जा रहा है, इसमें 2 तरह की बातें हो सकती हैं, है ना? कि या तो किसी भी एनर्जी को तंत्र से भेजा गया कि वो आपको पोसेस करे, या फिर किसी ने आपको खुद ही पोसेस कर लिया। खुद ही पोसेस करने का मतलब क्या होता है कि वो मोक्ष का रास्ता चाहती है, जो इंसानी शरीर से बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल है। आपने सुना होगा कि सतयुग में लोग सालों साल, लाखों-लाखों वर्ष तपस्या करते थे, फिर उनको भगवान के दर्शन प्राप्त होते थे, या कोई भी मंत्र उनके सिद्ध हुआ करते थे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बहुत लो थी। फिर उसके बाद त्रेता युग में आप देखोगे कि जल्दी होने लग गया, द्वापर युग में और जल्दी, और कलयुग में क्या, 40 दिन की साधना करो, फिक्स आपको मिल जाएगी, सिद्धि मिल जा रही है ना? तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। कलयुग बहुत जल्दी बीत रहा है। ठीक है, आप देखोगे कि लोग बहुत जल्दी बड़े हो रहे हैं। अब आजकल के बच्चे को आप देखोगे कि पहले के बच्चों से काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। वो ही हमें आधी चीज़ें सिखा देंगे जो हमें नहीं आती। मेरा पॉजेस वो लोग होते हैं, सिंपल भाषा में मैं समझाना चाहता हूँ, इसकी स्पाइनल कॉर्ड, पीठ की हड्डी कमज़ोर होती है, ठीक है। बस इतना सा लॉजिक समझ लो, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये तो सिग्नल नहीं पहुंच पाता माइंड तक, ब्रेक कर देती है, डरा देती है, ठीक है। अगर आप किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, अचानक आपके पीछे कोई धक्का मार दे तो आप डर जाओगे, और वही इंसान सामने आके आपको कुछ बोल दे तो आप नहीं डरोगे। तो जब स्पाइनल कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम होती है या वीक होती है, तभी ये चीज़ें लगती हैं, क्योंकि यही मेन चीज़ है सिग्नल करने वाली। और पोज़ीशन जब आता है ना किसी पे, चाहे वो तंत्र से भेजा गया हो, चाहे वो खुद ही आया हुआ हो, तो वो अपने मोक्ष का रास्ता ढूँढना शुरू कर देती है। एक तो होता है कि परेशान करो, तो लोग परेशान होते तब भी क्या चुनते हैं वो, कि पूजा पाठ करो, हम सेफ रहेंगे। और कोई अगर पॉसेस्ड है, तो भी वो क्या करेगा बचने के लिए? पूजा पाठ करेगा। इससे क्या हो रहा है, शरीर के अंदर जो प्रेत बैठा है ना, उसको फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा मिल रही है, उसको शक्तियाँ भी गेन हो रही है, उसके कर्मास भी हील हो रहे हैं, और वो पोजेस नहीं होता है, वो हिप्नोटाइज होता है वो। साइंस की लैंग्वेज में। इस दोनों साइंस की लैंग्वेज है, पोजेस भी और हिप्नोटाइज भी। वो एनर्जी दूर से पोजेस कर रही है, आपके माइंड पे कंट्रोल कर रही है। वो कहेगी वो अपना शरीर लाएगी, आप यहाँ से अपना शरीर लाओगे, वो वहाँ से कुछ बोलेगी, आप यहाँ से वो चीज़ बोलोगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी सिर्फ ज़्यादा दूर की नहीं रहती, 2 मीटर 3 मीटर दूर रहेगी वो आपसे। ज़्यादा दूर चली जाएगी तो फ्रीक्वेंसी डिस्कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसे कोई कोई घूम रहा है, सिर घुमा रहा है, ठीक है,
उसके बाद वो सिर घुमाना बंद कर देती है, उसको 2-3 थप्पड़ मार दो, सिर घुमाना बंद कर देगी, वो फ्रीक्वेंसी कम से कम 10 मीटर या दूर चली जाएगी, तो उसकी वो स्थिर हो जाता है। जब वो पास आती है तो फिर से हिलने लगती है। तो फ्रीक्वेंसी का भी थोड़ा खेल होता है ना, भूत प्रेत की भी फ्रीक्वेंसी होती है। सारी चीज़ें फ्रीक्वेंसी पे ही डिपेंड है, तो मैं आपको बता रही थी कि सिद्धि साधना वगैरह, और वही ये किसी के भी शरीर में रह करके ये मोक्ष का रास्ता ढूंढते हैं। एक तो इनकी इच्छाएं पूरी होती है, बहुत सारी इच्छाएं रहती है, यौन इच्छाएं रहती है, खाने पीने की इच्छाएं रहती है ना। एक केस आया था हमारे पास में, वो घर का सारा खाना खा जाती थी और उसे पॉटी नहीं होती थी और उसका पेट नहीं भरता था, और जब उसे ट्रीट किया उसके बाद वो अब ठीक है और बिल्कुल हड्डी हो गई थी वो सूख करके। तो वो प्रेत खाता था खाना, मतलब घर में जितना भी खाना बना है वो सारा दिन भर खाती रहती थी। ठीक है, तो ये वही चीज होती है, प्रेत अपनी इच्छा पूरी करता है और मोक्ष का रास्ता ढूंढता है। जो अगर समझ जाता है वो मोक्ष का रास्ता ढूंढता है, नहीं तो कुछ प्रेत होते हैं जो किसी को पूजा पाठ करने ही नहीं देते, जिनको बस परेशान बन जाए। आनंद जाता करता था और जहाँ तो खाना कहाँ जा रहा था? प्रेत के उसमें नहीं, पेट तो खा ही रहा था, लेकिन एसिड बनता था उसके, एसिड के माध्यम से पूरे उससे निकल जाता था वो खाना, ब्लॉकेज भी हो गई थी उसके, मैड हो जाता था बिल्कुल। आंतों में भी उसकी सूजन आ रखी थी बहुत ज्यादा, क्योंकि उसका पेट साफ नहीं होता था, पॉटी नहीं हो पाती थी उसे। महीने में 1 बार होती थी बस। सही। अच्छा, एक मैं लास्ट में आपसे पूछना चाहूंगा कि मतलब जैसे लोग अपने आप को बचा के कैसे रखें, मतलब कि उन पे तंत्र ना हो, उन पे एंटिटीज ना चिपटे, ऐसी चीजें, ऐसी चीजों से दूर रहने के लिए लोग क्या कर सकते हैं अपने आप से, जो एक मतलब देखो, अगर तंत्र होना है तो वो तो होगा। अगर आपके लिए किसी के मन में इच्छा है तो वो ना आप खत्म कर सकते हो ना मैं खत्म कर सकती हूँ, ठीक है। वो जन्म जन्मांतर से चला आ रहा है, वो होना ही होना है। अगर किसी को तंत्र करना है वो तंत्र होगा, आप तक आएगा, क्योंकि तंत्र एक ऐसी बाण है ना, जो छोड़ दिया तो वो आना ही आना है आप तक, ठीक है। बात रही अगर कोई जा रहा है बाहर घर के, नेगेटिव एनर्जी उससे ना चिपके या फिर उसे कोई नेगेटिव एनर्जी परेशान ना करे, तो वो अपना ऑरा रोज सुबह लॉक कर सकते हैं, जो नहाने के बाद होता है। और जब तक आप नेक्स्ट डे नहीं नहाते हो तब तक ये आपको प्रोटेक्ट रखता है, ठीक है। और चाहे कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फील करता है या बहुत ज़्यादा ऐसे हॉन्टेड एरिया पे जाता है, तो सुबह और शाम 2 बार ये अपना ऑरा लॉक कर सकते हैं, जैसे कोई भी मंत्र वो जपते हो, ठीक है। जैसे सर ने ही बोला कि क्या, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब वरुण पास चलावे, ठीक है। तो ये आप 21 टाइम्स जपो, ठीक है। फिर उसके बाद 21 टाइम्स जपने के बाद एक बार फिर से जपो, 2 उंगली ऐसे रखो, अपने हाथ ऐसे रखो, 2 बार ऐसे ताली बजानी है। फिर चुटकी बजा बजा के आप वापस लेकर के आओ, फिर 2 बार ताली और बजाओ। एक बार ऑरा लॉक हुआ, फिर दोबारा मंत्र पढ़ो, 2 बार ताली बजाओ, फिर चुटकी बजाते बजाते फिर ऐसे आओ। क्या हो, चुटकी बजाने से क्या होता है, ऑरा में जो भी नेगेटिव एनर्जी है सोर्स से वो मतलब निकलती है, ठीक है। और ऐसे ऐसे करने से वो वापस से वो लॉक हो रही है। हमने जो मंत्र पढ़ा वो मंत्र लॉक हो रहा है हमारे ऑरा में। अगर हम ऐसी किसी भी जगह पे जा रहे हैं तो वो मंत्र हमें प्रोटेक्ट करता है, और ये 3 बार करना होता है। 3 बार घुमाया, करा, ठीक है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है या किसी में लगता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाले एरिया में जा रहे हैं, नेगेटिविटी वाले एरिया में, तो वो सुबह शाम 2 टाइम कर सकते हैं। अगर आप किसी लंबे ट्रैवल पे जा रहे हो या फिर अगर आप पहाड़ों पे घूमने जा रहे हो, तब तो आपको ये चीज़ ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि पहाड़ों में बहुत तरह की एनर्जीज होती हैं और लोगों को वो परेशान करती भी हैं, पकड़ती हैं बहुत अच्छे से और फिर छोड़ती भी नहीं है जल्दी। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, एक बार फिर से आप आए हमारे कहने पे, हमारे आग्रह करने पे, और बहुत ही एक बार फिर से बहुत ही अच्छा लगा। ये चर्चा बहुत ही ऐसी हुई है कि मतलब ना, जो आप नॉलेज देते हो, जो चीज़ें आप बताते हो, वो थोड़ी सी हटके होती है। ये आपको कहीं नहीं मिलनी है, किसी भी गूगल वगैरह पे नहीं। एंटिटीज़ के ऊपर भी जो जानकारी आप देते हो वो बहुत ही हटके देते हो, तो वो बहुत ही एक यूनिक सा सेशन होता है जब भी आपके साथ होता है, तो बहुत ही अच्छा लगा आज भी, जैसे पिछली 2 बार लगा था। तो बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आप दोनों का, और करते हैं उम्मीद दोबारा बहुत जल्दी हमारा मिलना होगा, फिर हम दोबारा कुछ प्लान करेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को भी एपिसोड अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो जुड़ जाइए चैनल के साथ में, ऐसे ही बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ आती रहेंगी और हम उनसे अलग अलग नए नए विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।